क्लास 12th चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको बताना है कि एक रेशो इंप्रूव हुई है, रिड्यूस हुई है या उसमें कोई चेंज नहीं आया है। करंट रेशो दे रखी है 2:1। हमने एज्यूम कर लिया करंट एसेट्स 2 लाख है और करंट लायबिलिटीज 1 लाख है। ओके, फर्स्ट केस वो कह रहा है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। अब देखिए, हमने मान लिया कि 50,000 रुपीज हमने दे दिए, तो क्या होगा, करंट एसेट्स कम हो गए क्योंकि कैश चला गया, लायबिलिटीज कम हो गई क्योंकि ट्रेड पेबल्स कम हो गए। तो देखो आप रेशो हो गई इंप्रूव। ओके बच्चों, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट में बिल पेमेंट है, बिल्स पेबल को पे कर दिया तो सेम आ जाएगा। थर्ड में क्या हुआ है कि बिल्स एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को, क्रेडिटर कम हो गया और बिल्स रिसीवेबल भी कम हो गया, यानी कि फिर से करंट एसेट करंट लायबिलिटीज दोनों ही रिड्यूस हो गई। तो इससे क्या होता है, हमेशा रेशो इंप्रूव हो जाती है। लास्ट में वो कह रहा है कि फाइनल डिविडेंड था जिसको डिक्लेयर कर रखा था और उसकी पेमेंट कर दी। इस केस में भी क्या होगा, जब पेमेंट करेंगे तो बैंक कम हो जाएगा, यानी करंट एसेट्स कम हो गए, और क्योंकि जो हमारा डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड, वो लायबिलिटी होती है, वो भी कम हो गई, दोनों चीजें कम हो जाएंगी, फिर से हमारी रेशो इंप्रूव हो जाएगी। आई होप समझ आ गया होगा।